हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस लेक्चर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स सबसे पहले पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं? जनरली एक इलेक्ट्रॉन कोई भी हमारे पास है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। ठीक है, कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उसको हम बोल देंगे ऑक्सीडाइज एलिमेंट या एटम, जो कि क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को अगर लॉस करेंगे, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको बोलेंगे हम ऑक्सीडाइज, कि वो मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, और कोई हमारे पास एलिमेंट है, अगर वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, तो उसको बोलेंगे रिड्यूस्ड एलिमेंट। क्या बोलेंगे? रिड्यूस्ड। ठीक है, अब ऐसे नहीं होगा कि एक ही एलिमेंट प्रेजेंट होगा, दोनों साथ में प्रेजेंट होने चाहिए। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, दोनों साथ में होता है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों क्या होते हैं, साथ में होते हैं। दोनों क्या होते हैं, सिमल्टेनियसली। और इस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोल देंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब जनरली हमारे पास क्या होता है कि एक हमारे पास बीकर है और एक और बीकर है, दो बीकर होते हैं हमारे पास ऐसे ऐसे। ठीक है, और ये कनेक्टेड होते हैं आपस में किसके साथ, सोल्ट ब्रिज के साथ। इसके साथ सोल्ट ब्रिज के साथ। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास दो इलेक्ट्रोड प्रेजेंट होते हैं। दोनों किससे कनेक्ट होते हैं, एक वायर से कनेक्ट होते। क्या होंगे? एक वायर से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे तो क्या प्रेजेंट होंगे, जिंक ग्रैन्युल्स। ठीक है, जिंक, ये हमारे पास क्या आएगी, जिंक रोड। ये हमारे पास क्या होगी, कॉपर रोड। ये हमारे पास क्या हो गया, साल्ट ब्रिज। ये हमारे पास क्या है, CuSO। ठीक है, ये भी हमारे पास सल्फेट सोल्यूशन है। ठीक है, हम अभी तक आप इतना याद रखें। ठीक है, हमारे पास क्या होता है जनरली कि जो हमारे पास जिंक के जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ मूव होने लग जाते हैं, कॉपर के ऊपर। ठीक है, कॉपर के ऊपर मूव होने लग जाते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे और यहाँ पे मूव होने लग जाते हैं। तो इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव होंगे तो इसकी रिएक्शन रहेगी, वो क्या होगी, Zn जो अपने क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज कर देगा। क्या कर देगा, लूज कर देगा। Zn +2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया, लूज कर दिया। और वहीं पे कॉपर ने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, गेन कर लिया। क्या कर लिया, गेन करके कॉपर बना दिया। ठीक है, तो ये दोनों जो ऑक्सीडेशन है, यहाँ पे इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, और यहाँ पे इसका क्या हुआ, रिडक्शन हो गया। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी। यहाँ पे 0 था, यहाँ पे +2 हो गया, यहाँ पे CO2+ था यार, यहाँ पे क्या हो गया, कॉपर हो गया। तो ठीक है, तो क्या होता है, एक ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया और एक ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। तो ये दोनों क्या है, दोनों साथ साथ होंगी। ठीक है, दोनों साथ साथ होंगी। अभी हम साल्ट ब्रिज का भी फंक्शन आगे वाले लेक्चर्स में इसको डिस्कस करेंगे। तो दोनों रिएक्शन जो है वो साथ साथ होगी, तो इसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। जनरली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करती है। केमिकल को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये हम इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज, इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल एनर्जी में क्या करती है, चेंज करते हैं। तो उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास आज के इस लेक्चर में। आई होप आप सबको समझ आया होगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।